लगता है कि सेम है कि एक समचतुर्भुज के छोटा विकर्ण उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 है। फिगर ड्रॉ कर देने से थोड़ा इजी लगने लगेगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 है, छोटा विकर्ण भी 4 है। हम दो आराम से कह सकते हैं ए बी सी डी। यदि हम बी ओ की लंबाई निकालना चाहें तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बाबू 16 में से शायद 4 घट जाएगा तो 12 हो जाएगा ना। 12 को यदि 4 गुने 3 लिखते हैं तो 2√3 हो जाएगा। तो ये तो बीओ ना आया। यदि हम बीडी निकालेंगे तो दुगुना हो जाएगा, तो 2√3 के दुगुना 4√3 हो जाएगा। और यही 4√3 जो है इस समबाहु त्रिभुज का भुजा हो जा रहा है, समबाहु का भुजा। और हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ा विकर्ण ही तेरी तो देखो ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर। तो जो इसका बड़ा विकर्ण है वही समबाहु का भुजा हो गया। तो समबाहु का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर करो, 4 के स्क्वायर 16 और √3 के स्क्वायर 3, 4 तिया 12√3। एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 9√2 है। तो वर्ग के विकर्ण होता है √2 इंटू ए, होता है ना। लेकिन विकर्ण बराबर 9√2 दिया है, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा। तो वर्ग के विकर्ण बराबर वर्ग के भुजा बराबर कितना हो गया? 9। तो बाबू ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना कितना है? 9। अरे 9 ही ना भुजा की लंबाई आया। अब इसको मोड़ करके एगो त्रिभुज बना दिया। तो इसको मोड़ करके यदि त्रिभुज बनाइएगा तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसी को मोड़ करके ना इसको बनाया गया है। अरे बोलो, इसी को मोड़ करके इसको बनाया है, तो इसका परिमाप और उसका परिमाप दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका परिमाप हो जाएगा 9 चौका 36, तो इसका भी परिमाप 36 होगा। परिमाप 36 का मतलब प्रत्येक भुजा कितना कितना? 12-12। अब एक सवाल आप उठा सकते हैं कि क्या समबाहु ही बनेगा? समबाहु ही मान के चलो, 36 परिमाप था तो तीनों को 12-12 बांट दिए, समबाहु ही बनेगा। तो याद रखें कि यदि कभी भी एक वर्ग को मोड़ करके त्रिभुज बनाया गया है और ऐसा चर्चा नहीं है कि कौन सी त्रिभुज बनाया गया, तो हमेशा समबाहु ही लेना होगा, क्योंकि और कोई फॉर्मेट करिएगा तो आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए समबाहु लिए। इसको मोड़ करके एक त्रिभुज बनाया गया, तो इसका परिमाप और त्रिभुज के परिमाप दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसकी परिमाप हमें 36 आ रही है, तो इसकी परिमाप भी 36 होगी। 36 को 3 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भुजा कितना कितना? 12-12। तो कहता है कि उस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंदर अंदर वृत्त बना रहा है ऐसे। इसका एरिया निकालना है, क्या होगा? बाबू देखो, इसमें तो त्रिभुज और वृत्त दोनों का कंसेप्ट मिला हुआ है। केवल चतुर्भुज का इतना ही कंसेप्ट था कि चतुर्भुज के वर्ग के भुजा बराबर कितना आ गया? 9। इसके बाद में कंसेप्ट चला गया है त्रिभुज के पास। तो त्रिभुज में याद रखें, इस बात को हम जरा सा एनालाइज कर दे आपको कि यदि त्रिभुज समबाहु हो, त्रिभुज समबाहु हो, पढ़ाएंगे बाबू, त्रिभुज पढ़ाना ही है तुरंत। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर। यदि इसके अंदर में एक वृत्त खींचते हो आप, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग अंतःवृत्त। इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का ये रेडियस हो जाता है, ये रेडियस हो जाएगा।
तो यदि हमको इस अंतःवृत्त के एरिया चाहिए, अंतःवृत्त का एरिया, त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का एरिया चाहिए, तो एरिया होता है पाई ए स्क्वायर बटे 12, पाई ए स्क्वायर बटा 12 समबाहु में। इसी का एक और भाई भी होगा, उसको भी हम लोग लपेटिए लेते हैं भाई, कि यदि त्रिभुज एबीसी समबाहु है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर, यदि इसके बाहर से वृत्त खींचिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि को टच किया तो रेडियस, यह भी रेडियस और यह भी रेडियस। तो यदि हमको बाह्य वृत्त का एरिया चाहिए, बाह्य वृत्त का एरिया, तो बाह्य वृत्त के एरिया होता है पाई ए स्क्वायर बट्टा 3। यदि त्रिभुज समबाहु हो, पढ़ाएंगे जब, अभी तुरंत पढ़ाना है त्रिभुज। त्रिभुज यदि समबाहु हो तो अंतःवृत्त के एरिया पाई ए स्क्वायर बट्टे 12 और बाह्य वृत्त के एरिया पाई ए स्क्वायर बटा 3। अभी हमको इसको यूज करना है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं बराबर है 12-12 और इसके अंतःवृत्त के एरिया निकालना है। तो अंतःवृत्त के जो एरिया होता है पाई ए स्क्वायर बटा 12। तो पाई ए का स्क्वायर, ए का मतलब भुजा का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 बटे 12 और 12 से ही 12 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा क्या पाई, 12 पाई। आंसर हो गया, यही पूछना था, लिख लो। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें बोला है कि BD की लंबाई 36 है। त्रिभुज ABC तथा ADC के केंद्रक, पहले तो आपको केंद्रक क्या होता है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद से BD की लंबाई 36 है। यहां से हम एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं दूसरा वाला विकर्ण को लेकर के। ये वाला बिंदु को आप मान लीजिए कि P है। अब क्या बोला है कि त्रिभुज ABC का और ADC का केंद्रक, त्रिभुज ABC, ध्यान से देखना बाबू, त्रिभुज ABC का केंद्रक इस त्रिभुज का केंद्रक, अच्छा केंद्रक जो भी होगा, केंद्रक जो भी होगा वो 2:1 में बांटा होगा। मान लो कि केंद्रक होगा तो 2:1 में बांटा होगा। फिर बोला है कि त्रिभुज ADC, तो इस त्रिभुज का केंद्रक लेंगे, कहीं ना कहीं तो ये होगा, तो ये भी 2:1 में बटा होगा, बोलो ना। तो कह सकते हैं कि पूरा BD की जो लंबाई होगा, BD वो 2:1:1:2, यही ना होगा। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 यूनिट की लंबाई के मान कितना दिया है? पूरा लंबाई कितना दिया था? 36। 6 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना? 6। 1 बराबर 6, तो 2 बराबर 6 दूना 12, 1 बराबर 2 बराबर 12। पूछा क्या है से देखिए, कहता है कि केंद्रक P और Q है, केंद्रक P और Q है? यहां से P हटाना पड़ेगा, तब यहां से मान लीजिए कौन है, वो है केंद्रक P और Q है। तो कहता है कि PQ की लंबाई क्या होगा, है? तो 1 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 2 यूनिट का मान कितना है आपका? 12, यानी PQ बराबर 2 यूनिट और 2 यूनिट के मान बराबर, यही पूछ रहा था, नोट करिए। PQ की जो लंबाई होगा वो हमेशा होगा पूरा BD की लंबाई के तिहाई भाग, हमेशा BD की लंबाई के तिहाई भाग डायरेक्ट होगा। तो 36 के तिहाई भाग जैसी करिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कभी भी आ जाए तो पूरे लंबाई के तिहाई भाग कर लीजिएगा तो PQ की लंबाई आ जाएगा।
यदि आपको एग्जाम में ऐसा याद रहा तो। इधर आइए, एक समलंब चतुर्भुज में दो समानांतर भुजा 21 और 9 है, उसकी ऊंचाई 10 है, तो क्षेत्रफल। तो आसान हो गया। समलंब चतुर्भुज के एरिया पूछा है, तो एरिया होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई 10 है, 2 से काटेंगे तो 5, 21 और 9 30, और 30 पंचे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 पंचे 150 हो जाता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 90 है, और क्वेश्चन में दिया है कि 20 सेंटीमीटर चौड़ाई भी है, यानी बी बराबर 20 है जी। तो 2 से यदि हम इसको काटेंगे तो 45 आएगा, तो एल प्लस बी बराबर 45, तो एल बराबर 20 जाके घट जाएगा तो 25 हो जाएगा। लंबाई 25 है और चौड़ाई पहले से 20 है, तो एरिया यदि पूछ रहा है तो एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई, 25 गुने 20। अरे 25 दूना 50, 500 ना, एरिया 500। वर्ग के बाबू आंतरिक वृत्त लिखिएगा तो ऐसे आएगा, और वर्ग के बाह्य वृत्त बनाइएगा, यही आएगा ना। तो अंतःवृत्त के यदि रेडियस है, ये रेडियस है, तो 2r मिल करके एगो भुजा बनेगा। बोलो भुजा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? a/2 है। और बाह्य वृत्त में जाइएगा तो ये रेडियस और ये वाला रेडियस, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण ना, विकर्ण होता है √2 इंटू ए, इससे ही कटेगा तो √2। और बोलो r बराबर a/√2 नहीं, तो कहता है कि आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या का अनुपात। आंतरिक त्रिज्या है a/2 है, और बाह्य त्रिज्या है a/√2, यही है ना। ये दोनों के बीच का अनुपातिक मान पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, a से a तो कैंसिल हो जाएगा, यदि इससे इसको काटेंगे तो √2 आएगा, तो 1 गुने 1 के 1, अरे ये वाला यहाँ गुना, ये वाला यहाँ गुना, तो √2 गुने 1 करेंगे तो √1 अनुपात √2। बाबू यदि विकर्ण बराबर 51 है तो आयत के विकर्ण होता है √L² प्लस b² बराबर 51 दिया है। यदि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, L² प्लस b² बराबर 51 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, 2601 आएगा। 51 के स्क्वायर 2601। एक भुजा की लंबाई 24 दिया है, L² प्लस b के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर होता है 576 बराबर 2601। तो L² बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से ही घटेगा तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, 2601 में से 576 घटाइए, कितना रहा है? ऐसी अंदाजिए, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 5 में से 5 गया तो 0, और यहां बचा 2, 2025 ना, ठीक है 2025। अच्छा ये केकर स्क्वायर होता है? 35 के साथ। एल बराबर कितना हो जाएगा? 35। लंबाई 35 आ गया और चौड़ाई तो पहले से 24 था, तो हमसे एरिया निकालने के लिए बोला है। तो एरिया लंबाई गुने चौड़ाई यानी 35 गुने 24, 45 क्या है? हाँ 45 क्या है बाबू? तो ये 45 आएगा, तो 45 गुने 24 गुना करिए, 24 पंचे 120 हासिल 12, 24 चौका 96 और 12, 96 और 2 98, 108, 1080 आएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। अब हो गएगा
एक समचतुर्भुज है बाबू, समचतुर्भुज है तो कंफर्म है कि चारों भुजाएं तो बराबर होगा ही होगा। विकर्ण की लंबाई दिया है 24 और 10, 24 है इसका मतलब 12 12 और 10 है इसका मतलब 5 5। समचतुर्भुज है तो 90 डिग्री पे काटेगा ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे बोलो 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 और 169 के वर्गमूल कितना 13, तो ये वाला भुजा 13 आ गया। अरे बोलो भुजा 13 आ गया। वो कहता है परिमाप बताइए। तो समचतुर्भुज के परिमाप बराबर 4a होता है ना, 4 गुने 13 करिएगा तब परिमाप 13 चौका 52। राइट एंगल ट्रेंगल से निकाल दिए, एगो 5 एगो 12 तो अगला 13। गोला का जो आयतन होता है बाबू, गोला का आयतन स्फीयर होता है, गोला का आयतन होता है 4 पाई बटा 3 आर क्यूब। गोला का आयतन होता है 4 पाई बटे 3 आर के क्यूब। बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जिसको आयतन वायतन के बारे में नहीं पता, आपके साथ धोखा हो गया है बचपन में, दोबारा एडमिशन जाइए बचपन में कराइए। गोला का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई 4 पाई बटे 3 आर के क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। सुनिए कहता है कि गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में क्या है बराबर। बोला है ना, एक गोलक और एक बेलन का त्रिज्या आर आर है और आयतन क्या है, दोनों हमने बराबर कर दिया। कोई दिक्कत है नहीं। जैसी बराबर करेंगे तो मन में दुविधा उठ रहा होगा कि पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो एक आर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r, अरे बोलो बराबर 3h। तो यहां से r अनुपात h क्या हो जाएगा, इधर 3 और इधर 3 अनुपात 4। पूछा क्या है, नहीं पूछा है ऊंचाई और त्रिज्या, और अभी निकला है त्रिज्या और ऊंचाई। तो हमको यदि h और r चाहिए तो h हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 3। नोट कर, आयत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई ना बाबू 60, और उसका परिमाप 34 है। परिमाप का मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 34। अच्छा हम ये 2 से काट करके लंबाई प्लस चौड़ाई कितना ला सकते हैं बाबू 17। तो कहता है इसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा, विकर्ण तो बाद में निकालेंगे, पहले ये 2 गो के सोच के मन में कुछ आ रहा है। ऐसा 2 संख्या को सोचिए, गुना करिएगा तो 60 और जोड़िएगा तो 17, 12 और 5 यानी लंबाई बराबर 12 और चौड़ाई बराबर 5। कहता है कि इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो विकर्ण की लंबाई होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 12 के स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 144 और 25 जोड़ते हैं तो 169, और 169 के वर्गमूल कितना 13, विकर्ण आ गया। ये पूछ रहा था। एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 25 है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 20 है, तो ये भी 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20। नहीं, कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग चारों किनारों से काटा गया है। चारों किनारों से काटिए, है चारों किनारों से काटिए, और इसकी लंबाई कितना रहेगा, है बोलो ना जी, तो रहेगा ये 2 और ये 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको मोड़ करके एगो बॉक्स बना देना है। बोलो कैसे मोड़ोगे, बोलो। इसको मोड़ करके एगो बॉक्स बनाना है, बोलो मोड़ो। मोड़िए, एगो पेज लाओ, हमको तक मोड़ के दिखाते हैं।
पेज ला तो छोटे को हाँ लाओ ना, मोड़ के दिखा दे जी कैसे 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 का होगा। बाबू देखो यही आयताकार सीट है ना, ये आयताकार सीट है, यहां से ये वाला भाग कटेगा, यहां से ये भाग कटेगा, ऐसे कट रहा है, काट के दिखाते रुको ना। खराब था ना जी। बाबू ध्यान देना, एक चीज पहले इसी में एनालाइज कर लो। यदि ये पूरा 25 है तो 2 इधर से कटा और 2 इधर से कटा, 4 कट गया ना, तो ई वाला लंबाई कितना होगा 20। अच्छा 21 होगा, 21 होगा, इधर से करते, ये वाला लंबाई कितना, और इधर से भी 2 और 2 हटेगा तो ई वाला कितना आ जाएगा 16। यानी कहने का मतलब देखो, ई वाला कितना है बोलो 16, ई वाला कितना है 21। अच्छा ई वाला कितना है 2 ही ना। इसको मोड़ के बॉक्स बनाना है, ऐसे मुड़ेगा, देखो बन गया ना। अरे इसे तो मोड़ा, तो ई वाला कितना था, ई वाला खोलो ना इसे, अब फिर ई वाला बंद कर दिया, ई वाला कितना है, यानी बॉक्स की लंबाई कितना है 21, बॉक्स की लंबाई बराबर 21 आ गया ना। अच्छा और बॉक्स की चौड़ाई कितना है बाबू 16 ना, बॉक्स की चौड़ाई 16, लेकिन बॉक्स के हाइट कितना हो जाएगा, अरे हाइट ई वाला 2 ना, तो बॉक्स की हाइट बराबर 2। तो पूछा है वॉल्यूम बताइए कितना होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 21 गुने 16 गुने 2, इकाई से अंक से पता करें कितना आ रहा है 672, इकाई अंक से, 1 एकम 6 तो 6, 6 दूना 12, यानी 672। लिख लो, एगो पेज बर्बाद हो गया।